चर्चे थे, लेकिन उसके मन में कभी घमंड नहीं आया। वह हर किसी से सम्मान और प्रेम से बात करती थी। जयप्रकाश की आजीविका का एकमात्र सहारा उसका गधा था, जिसका नाम था जीतू। जीतू सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि जयप्रकाश के जीवन का अभिन्न हिस्सा था। वह उससे ऐसे बातें करता था जैसे कोई अपना हो। सुबह उठते ही सबसे पहले वह जीतू के पास जाता, उसके सिर पर हाथ फेरता और प्यार से उसका हाल पूछता। अगर कभी जीतू थका हुआ लगता तो जयप्रकाश खुद ज्यादा मेहनत कर लेता। दिन रात जयप्रकाश और जीतू साथ साथ मेहनत करते। कभी जंगल से लकड़ियां लाते, कभी गांव वालों का सामान बाजार तक पहुंचाते। धूप हो या बारिश, सर्दी हो या गर्मी, जयप्रकाश कभी पीछे नहीं हटता था। रीना घर का काम निपटाकर उनके लौटने का इंतजार करती और उनके लिए खाना तैयार रखती। समय बीतता गया, रीना जवान होती गई और जयप्रकाश बूढ़ा होता गया। एक दिन अचानक जयप्रकाश बीमार पड़ गया। पहले हल्का बुखार आया, जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया। फिर कमजोरी बढ़ने लगी। गांव के वैद्य को बुलाया गया। उसने दवा दी, लेकिन बूढ़ा शरीर बीमारी से लड़ नहीं सका। कुछ ही दिनों में उसकी हालत बिगड़ गई। रीना दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती। वह उसके हाथ पकड़कर बैठी रहती और भगवान से प्रार्थना करती। लेकिन एक सुबह सूरज निकलने से पहले ही जयप्रकाश ने अपनी आखिरी सांस ली। रीना की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। उस पल उसका संसार उजड़ चुका था। जयप्रकाश की मृत्यु के बाद पूरा गांव शोक में डूब गया। जिस आदमी ने जीवन भर सबका भला चाहा, आज वही चुपचाप मिट्टी में सो गया था। गांव के लोग रीना को ढाढ़स बंधाने आते, कोई उसके सिर पर हाथ रखता, कोई आंचल से उसके आंसू पोंछता, लेकिन उस खालीपन को कोई भर नहीं सकता था जो उसके दिल में उतर चुका था। झोपड़ी, जो कभी पिता की आवाज और हंसी से भरी रहती थी, अब सन्नाटे से भर गई थी। हर कोना जयप्रकाश की याद दिला रहा था। वह खाट, जिस पर बैठकर वह रीना से बातें करता था, वह दीवार, जिसके सहारे टिककर वह आराम करता था, और वह चूल्हा, जिसके पास बैठकर वह रोटी सेंकता था। अंतिम संस्कार के बाद जब लोग धीरे धीरे अपने अपने घर लौटने लगे, तब रीना पहली बार सच में अकेली महसूस करने लगी। शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्का सा अंधेरा फैलने लगा था। हवा में एक ठंडक थी जो उसके दिल के भीतर तक उतरती जा रही थी। वह झोपड़ी के बाहर आंगन में बैठी थी, आंखें सूनी और मन खाली। उसके पास चुपचाप जीतू बैठा था। वह बार बार उठकर जयप्रकाश की झोपड़ी के अंदर झांकता, फिर वापस आकर रीना के पास बैठ जाता, जैसे वह भी अपने मालिक को ढूंढ रहा हो। रात गहराने लगी। आकाश में तारे चमक उठे। रीना ने पहली बार महसूस किया कि अब इस अंधेरी रात में उसे अपने दुख से लड़ना होगा। वह अपने पिता की तरह रो नहीं रही थी, लेकिन उसका दिल भीतर ही भीतर टूट रहा था। वह बार बार अपने पिता की बातें याद करती, उनकी सीख,